हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको लव में आगे नहीं बढ़ने देती, हमेशा पीछे धकेलती हैं। तो कैसे आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप एक सही इंसान को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, या फिर आप खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं। ये सब चीज़ों को हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए अपने सामने रखे हुए 3 स्टोन्स में से कोई एक स्टोन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ग्रीन कलर का स्टोन, दूसरे नंबर पर है ब्लैक कलर का स्टोन और तीसरे नंबर पर है वाइट कलर का स्टोन। आपको जो भी स्टोन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी चुना है ग्रीन कलर का स्टोन, उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आए हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड निकल कर आया है। गाइया अर्थ कनेक्शन का कार्ड निकल कर आया है। ड्रीम इंटेंटली का कार्ड निकल कर आया है और एग्जिस्टेंस का कार्ड निकल कर आया है। द हैंगमैन का कार्ड निकल कर आया है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है और द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। आपको अपने सेकंड चक्रा पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ भी ऐसा फियर ऑफ रिजेक्शन है या फिर कुछ बोलते हैं ना, आपकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके मन में भरी हुई है, तो आप इमोशनली जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी से। थोड़ा सा इमोशनली क्या बोलते हैं, अनअवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा आप जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखते हो। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा ना कर रहे हो, आप जिसे पसंद करते हो या जो आपको पसंद करता हो उस व्यक्ति की एनर्जी इस तरह की हो कि वो अपने चारों तरफ एक वॉल बना के रखते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से तो बोलते हैं ना कि एक दिल का रिश्ता नहीं बन पा रहा है। और दूसरा, आपको गाइया मदर अर्थ जो बोलते हैं ना, आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी फियर है, कोई भी ईगो, कुछ भी है जो भी आपके बीच में आता है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा सा प्रकृति के सानिध्य में जाने की भी ज़रूरत है। जो नेचर है उससे भी कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। एग्जिस्टेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, जैसे भी हैं अच्छे हैं। आपको अपने आप को जो है किसी व्यक्ति से जोड़कर पूर्ण महसूस नहीं करना चाहिए। आप अपने आप में ही पूर्ण हैं। वो बस एक बोलते हैं ना कि प्रेम जो है जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। इस तरह की चीज़ पे आपको विश्वास करना होगा। तो जो भी है, आप जाइए रात में छत पे जाइए, कहीं जाइए, सितारों को देखिए, चाँद को देखिए और प्यार से अलग जो है वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें और अपना अस्तित्व ढूंढने की कोशिश करें। हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि शायद आप अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके सोलमेट है वो भी अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो ये बताता है कि आपके सोलमेट शायद आपको ऐसा बोलते होंगे कि भाई मेरी कंडीशन ही ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर आप उन्हें ऐसे बोलते होंगे कि मैं स्टक महसूस कर रहा हूँ या रही हूँ। इस तरह की चीज़ आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस परिस्थिति से निकला जा सकता है। तो ये हैंगमैन जो है वो एक तरह का बोलते हैं ना कि परित्याग या त्याग का कार्ड बताता है, एक एक्सक्यूज़ बताता है कि हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन ये एक सिर्फ माइंडसेट है। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है वेटिंग का कार्ड और पेशेंस का कार्ड। जो भी आपके सोलमेट हैं वो काफ़ी पेशेंस रखते हैं। यहाँ पे पेंटिकल्स हैं तो यहाँ पे कुछ मनी से जुड़ा हुआ मैटर दिखाई दे रहा है कि करियर या मनी से जुड़ा हुआ कोई इम्प्रूवमेंट या तो आप चाहते हो या आपके सोलमेट चाहते हैं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे कोई एक एम्प्रेस की तरह है। तो एक कोई इंसान दूसरे इंसान को जो है अपने से शायद अच्छी कंडीशन में समझ रहा है, तो इस वजह से भी ये चीज़ें आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये किसी ने धारणा बना ली है। तो अभी आपको जो है वो अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में, एम्प्रेस वाली एनर्जी में मतलब
अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत आपको अभी है। ड्रीम का कार्ड ये बता रहा है कि आपको होप नहीं खोनी चाहिए कि आपको जीवन में कभी लव नहीं मिलेगा। आपको जो है ड्रीम देखना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अगर आप रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ओरेकल गाइडेंस निकल कर आए हैं। आपके लिए कन्फ्यूज़न का कार्ड निकल कर आया है, कम्युनिकेशन गैप का कार्ड निकल कर आया है और हेजिटेशन का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो या फिर आपके सोलमेट आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। किसी भी प्रकार की क्लैरिटी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा है कम्युनिकेशन गैप का, शायद आपके बीच में बातचीत बंद है या फिर आप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी वजह क्या है, ये तो आप ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। और हेजिटेशन भी दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी नाम की कोई चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही कि आगे जाके क्या इस रिश्ते का होगा, क्या एक्शन लेना होगा। तो वो सब चीज़ें आप कम्युनिकेशन से ही सॉल्व कर सकते हो। ये कोई साइलेंट मूवी नहीं है कि बिना कम्युनिकेशन के आप जो है एक कहते हैं ना कि बेहतरीन रिश्ते की नींव डाल लो। तो बिना कम्युनिकेशन के कोई भी रिश्ता जो है फल फूल नहीं सकता है। अभी आपको जो है चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने को कहा जा रहा है और अपने आप के साथ कनेक्शन जोड़ने को कहा जा रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, एक किस तरह का रिश्ता आपको चाहिए, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग टर्म के लिए क्या आप चाहते हैं। आपको देखना है आप किस दिशा में जा रहे हो, क्या इसका भविष्य है, ये आपको देखना होगा, तय करना होगा और क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा। तो आप चीज़ों को जो है वृहद दृष्टिकोण में देखिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लैक कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए विक्ट्री का कार्ड निकल कर आया है। आपको लव में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, आपको जीत ज़रूर मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन मिलेगा जिसे आप चाहते हैं, लेकिन जो भी आपको मिलेगा उसे आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड पर भी फोकस करना चाहिए। एक स्पिरिचुअल लव और एक डिवाइन कनेक्शन पर आपको विश्वास करना चाहिए। आपके लिए चैरिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ही गिविंग और काइंड नेचर के हैं। आप अपना पूरा का पूरा समय जो है उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, या फिर ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है जो आपसे प्यार करते हैं। वो काफ़ी काइंड नेचर के हैं। और लेकिन यहाँ पर द माइज़र का कार्ड ये बता रहा है कि शायद यहाँ पे कोई इंसान जो है वो अपनी जो फीलिंग्स जो है वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करता है और उसे अपने तक ही सीमित करके रखा है। शायद ये आप भी हो सकते हैं या फिर सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान है उसका जो अभी ध्यान है पूरा कहते हैं ना कि मनी पे है, करियर पे है, ये सब चीज़ें करने के ऊपर है। तो ये सब चीज़ें भी आपके कनेक्शन में दिखाई दे रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी है आपका जो कनेक्शन है वो हील होगा, उसमें बैलेंस आएगा और कहते हैं ना कि एक डिवाइन लाइट को आप महसूस करेंगे। साथ ही हो सकता है कि दो अलग अलग व्यक्तित्व हों, आप जिसे पसंद करते हो वो थोड़ा आपसे अलग हो, आप अलग हो। तो यहाँ पे दो अलग चीज़ों का मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है। ये अर्धनारीश्वर का कार्ड है टेम्परेंस। तो इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है, एक फेमिनिन एनर्जी भी दिखाई दे रही है और एक मस्कुलिन एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो ये जो बैलेंस में
इन दोनों चीज़ों का जब बैलेंस हो जाएगा तब जो है वो आपका एक कनेक्शन शुरू होगा। साथ ही मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी आपको पसंद करता है वो काफ़ी बोलते हैं ना जल्दबाजी में है, या फिर बोलते हैं ना कि क्लियर उनका कम्युनिकेशन रहेगा आपके साथ। अगर आप उनको क्लियरली कह दोगे कि आप नहीं चाहते हो ये कनेक्शन, तो वो आगे बढ़ जाएंगे, वो रुकेंगे भी नहीं। और दूसरा 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि एक बोलते हैं ना जर्नी, वो आपकी तरफ एक जर्नी करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर आप भी इस एनर्जी में हो सकते हैं। एक सात समंदर बोलते हैं ना, वो पार आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी वो उस यात्रा पे जो है उन्होंने शुरुआत नहीं की है। तो आपके लिए और एक्स्ट्रा गाइडेंस आया है, बी ओपन टू द फ्लो। ठीक है ना, आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर लेना चाहिए। और आपको जो है एक बोलते हैं ना कि कोई भी आपको एक एनर्जी मिलती है तो उसको सिर्फ संचित करके नहीं रखना है, आपको एक चैनल बन जाना है, तो ताकि जो है आपके अंदर एक रुकाव या ठहराव नहीं आए, और आप एक आपके अंदर एक बोलते हैं ना एक लविंग एनर्जी जो है वो फ्लो करती रहेगी। यहाँ पे मुझे प्लेटोनिक लव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा सिर्फ ये अट्रैक्शन बेस्ड लव नहीं है, एक डिवाइन कनेक्शन है। जो भी है आपका बोलते हैं ना एक कहते हैं ना कि सिर्फ कहते हैं ना कि अट्रैक्शन बेस्ड लव नहीं है कि आप उन्हें मिलो तो ही वो आपको प्यार करेंगे, नहीं मिलो तो आपको प्यार नहीं करेंगे। इस तरह का लव मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सिंपैथी दिख रही है एक दूसरे के प्रति, लेकिन एक हेजिटेशन वाली भावना भी मैं देख पा रही हूँ। एक संकोच दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेशन नहीं हो, खुल के एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कनेक्शन तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप याद रखें कि सिंपैथी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कनेक्शन को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, लव को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सिर्फ सिंपैथी बेस्ड नहीं होना चाहिए लव, आपको सचमुच वो इंसान पसंद होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको अपने अंदर का हेजिटेशन दूर करना होगा अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आपने जो भी लेसन अभी तक लिए हैं उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली है। और आप जो है चीज़ों को अडाप्ट करना सीखेंगे, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना सीखेंगे, जो आपके रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा होगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है वाइट कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड निकल कर आया है, और दूसरा आया है केयर और कंपैशन का कार्ड। तो आपको जो है अभी ऐसा महसूस करना है कि आप स्टेबल हैं, सिक्योर हैं अपनी लाइफ में। अगर आप इनसिक्योरिटी लेकर आएंगे और ऐसा सोचेंगे कि आप स्टेबल नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना कि जिससे आपको असहज महसूस होता है कि नहीं नहीं अभी वो स्टेबल वाली एनर्जी नहीं है, तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। आपको केयरिंग बनना चाहिए, कंपैशनेट बनना चाहिए, चूज़ टू बी लव। ये सीधा सीधा मैसेज है आपके लिए। डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आता है जैसे, तो आप उसकी बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कमियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और एक बोलते हैं ना कंपैशन वाली जो एनर्जी होती है उसमें आ जाइए, और एक काइंडनेस वाली एनर्जी में आ जाइए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, और आपको ऐसा ही व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड कर सके। और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड ये बता रहा है कि शायद आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी झिझक है, या फिर
कुछ फियर्स है, तो उनका जो है आपके जीवन से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, जैसे कुछ साउंड मेडिटेशन होते हैं, और आप किसी नदी के किनारे या फिर बोलते हैं ना सागर के किनारे भी जैसे टहलना होता है, ये सब चीज़ें भी एक बोलते हैं ना हीलिंग इफ़ेक्ट जो है वो देती हैं। तो और आपके लिए एक हायरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है आपका ट्रेडिशन की तरफ जो झुकाव है वो बता रहा है, आपका नॉलेज की तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकाव है। हर तरह का नॉलेज जो है आप लेना पसंद करते हैं। हो सकता है कि जो जो आपके सोलमेट हो वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में जो हैं बिलीव करते हो, तो आप भी शायद, या फिर आप हो सकते हैं ऐसे कि आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अरेंज मैरिज के भी चांस दिख रहे हैं, अगर फ्यूचर में आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं तो, क्योंकि हायरोफेंट जो है वो ट्रेडिशंस को ज़्यादा दर्शाता है। तो यह एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, डिवाइन कनेक्शन होगा। अगर इसमें शादी भी जैसे अगर नहीं होती है तो बोलते हैं ना स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं लोग, इस तरह का कनेक्शन होगा। और यहाँ पे मुझे हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जल्दी ही फैमिली बन जाए, और या फिर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि अभी फैमिलीज़ आपकी हो सकता है अग्री ना हुई हों, लेकिन चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है कि अग्री हो जाए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शायद ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आप लाइक करते हैं, आपका चाइल्डहुड लवर हो सकता है, स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, सेम सिटी, इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। एज गैप भी हो सकता है, एक बड़ा हो एक छोटा हो, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये सब चीज़ें भी हो सकता है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 नंबर है तो 6 नंबर हारमनी का है। तो जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी हारमोनियस होगा। और अभी आपको थोड़ा सा शेयरिंग और केयरिंग वाली एनर्जी में आ जाना चाहिए, जिससे अबंडेंस बढ़ता है। जैसे पंछियों को दाना देना, ये इस तरह के जो काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको अभी लव पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, इससे जो आपके जो कर्मा हैं, जो आपकी लव लाइफ को कहते हैं ना, को प्रभावित करते हैं, वो कम होंगे। देखते हैं कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरिकल कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए लव एट फर्स्ट साइट निकल कर आया है, हैप्पीनेस का कार्ड निकल कर आया है, और फॉरगिवनेस का कार्ड निकल कर आया है। लव एट फर्स्ट साइट का अर्थ ये नहीं कि किसी की खूबसूरती पर हम मर मिटे, किसी किसी का नेचर भी बहुत अच्छा होता है, या फिर हमको कोई ऐसा लग सकता है कि वो हमारे दिल के काफ़ी करीब हैं और काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और दूसरा हैप्पीनेस बता रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मिलने के चांसेस हैं, और आपको फॉरगिवनेस को अपनाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप किसी टॉक्सिक पैटर्न को अपना ले या फिर कुछ टॉक्सिक बिहेवियर को अपना ले, बट छोटी छोटी बोलते हैं ना बेवकूफ़ियाँ, उसको आप अगर नज़रअंदाज करते हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन मत तलाशिए। आपको कई तरह से साइंस मिलेंगे। क्रो का कार्ड आया है, तो आपको एक ऑब्जर्वर बनना है, माइंडफुल बनना है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, और जो भी गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिलता है उस पर आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। आप एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे, तो आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहेंगे उसे आप कर लेंगे। हो सकता है कि आपको पहले से ही साइन मिलना शुरू हो जाए, फिर कोई भविष्यवाणी से आपको कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाए, तो आपको उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।